read. Anyone is there with the Bible? Read 2 Timothy chapter 3:7. दूसरे तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय वचन 7। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती थी। Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. अशा स्त्रिया नेहमी शिकण्याचा प्रयत्न करतात पण सत्याच्या पूर्ण ज्ञानापर्यंत त्या कधीही जाऊ शकत नाहीत। पढ़ ले हिंदी इंग्लिश। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हो। आज ये दिन आपने हमें दिखाया प्रभु, और आज शाम के समय आपके वचन को हमने खोला और पढ़ा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें हमारी मन की आंखें आप खोल दीजिए, छू लीजिए, स्पर्श कीजिए और मेरे द्वारा बोलिए पवित्र आत्मा। हम सब सुनेंगे, वचन का प्रकटीकरण देकर हमें सिखाइए। आपकी इच्छा इस जगह में पूरा हो। सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। बोलेंगे आमेन, आमेन। So the Bible says always learning and never able to come to understanding. पढ़ लीजिए हिंदी में एक बार। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। मराठी में कैसा? अशा स्त्रिया नेहमी शिकण्याचा प्रयत्न करतात पण सत्याच्या पूर्ण ज्ञानापर्यंत त्या कधीही जाऊ शकत नाही। इसका अर्थ हुआ कि आप बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन सच्चाई तक नहीं पहुंचते। कितने लोग सुन रहे हैं? या तो आप कुछ समझ नहीं रहा, या तो फिर समझ के आप अनजान है, आगे आप बढ़ नहीं पा रहे। इसका अर्थ ऐसा हो, ऐसे ही है ना? What it says in हिंदी? और सदा सीखती तो रहती है, सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हाँ, सीखती तो रहती है। किसके विषय में कह रहा है यहाँ पर? कलीसिया के विषय में। जब स्त्री यानी कि शी अगर बोला जाता है बाइबल में, तो वो चर्च के विषय में बोलता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ में है? हाँ, यहाँ पर हमें सीखना है आज कि मैं सीखता तो हूं, पढ़ता तो हूं, लेकिन सत्य तक पहुंच नहीं पाता या पहुंचता नहीं। उसका कारण क्या है और ऐसा क्यों मनुष्य ऐसी स्थिति में क्यों आता है? बाइबल जो भी बोलता है वो सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, और सत्य सुनने के बाद अमल करेंगे तो सत्य हमको छुड़ाएगा, हर एक मुसीबत से छुड़ाएगा। जॉन चैप्टर 8:32। किससे छुड़ाएगा? सत्य हमको समस्याओं से छुड़ाएगा। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अगर स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उन्नति चाहिए, बरकत चाहिए, तो हमें परमेश्वर का ज्ञान, सत्य का ज्ञान होना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज हमारे पास, सभी के पास सत्य का ज्ञान कितना है? कौन पता करेगा? किसको पता चलेगा सत्य का ज्ञान जो है मेरे पास कितना है? क्या दिखाई देता है? समझ में आता है? बहुत से मसीह के लोगों की समस्या यह है आज। कितने लोग सुन रहे हैं? बाइबल में 2 चीज है, एक प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा। क्या करेगा? सत्य की ओर बढ़ाएगा,
और सत्य को सिखाएगा। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रोवर्ब चैप्टर 3 5 to 6 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 3 verse 5 and 6। नीति वचन 3 अध्याय वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. तू आपल्या सर्व अंतकरणाने परमेश्वरावर विश्वास ठेव आणि तुझ्या स्वतःच्या ज्ञानावर अवलंबून राहू नकोस. तुझ्या सर्व मार्गात त्याची जाणीव ठेव आणि तो तुझा वाटा सरळ करेल. Now the Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. In all the ways acknowledge him and he shall direct your path. आज के जीवन में हमें चलाने वाला कोई चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं? आज के जीवन में हमें चलाने वाला कोई चाहिए और वो हमारे अंदर है। जो चलाने वाला व्यक्ति है जो वो हमारे अंदर है क्या? कितने लोग? ओके। उसको आप बोलेंगे कि मुझे कैसा चलना है, क्या वो बोलेगा हमें कि कैसा चलना है? कितने लोग समझा मैंने क्या कहा? क्या हम उसको बोलेंगे पवित्र आत्मा को कैसे चलना है, क्या पवित्र आत्मा हमको बोलेगा कैसे चलना है? क्या सही है? जो से बोलिए। हाँ, तो ये सही है कि पवित्र आत्मा हमको बोलेगा और हमको चलाएगा, तो वो सही मार्ग में चलाएगा, सत्य मार्ग में चलाएगा। अगर हम उसके आवाज को मिस करते, उसके गाइडेंस को मिस करते, तो फिर कौन चलाएगा हमें? पवित्र आत्मा के गाइडेंस को मिस करते हैं, चूकते हैं, तो फिर हमारे जीवन को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आपकी बुद्धि क्या औरों की बुद्धि? कोई तो चला रहा है, कोई तो चला रहा है। अगर चीजें गलत जा रही है, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है। आज कलीसिया को ज्ञान की जरूरत है, सभी ज्ञान, द टोटल नॉलेज ऑफ ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आधा ज्ञान नहीं, 90% नहीं, 100% का ज्ञान हर एक को होना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अभी आप बोलेंगे पास्टर हम अनपढ़ लोग हैं, 100% का ज्ञान कहां से आएगा, कैसे आएगा? है क्या ऐसा क्वेश्चन? मैंने बोलने का ऐसा क्वेश्चन आता है? आता है। 100% कौन चल सकता है? दुनिया में, कलीसिया में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अलग होगा, इसलिए कलीसिया को नाम दिया है कलीसिया, दुनिया को नाम दिया है दुनिया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कलीसिया दुनिया से अलग है, नंबर 1। नंबर 2, कलीसिया अपने दिमाग से नहीं चलती, कलीसिया आत्मा से चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कलीसिया आत्मा से चलती है तो 100% प्रभु के ज्ञान में चलना चाहिए। आमीन। कलीसिया को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा तुम्हारे हमारे मददगार है और तुम्हें बनाने के लिए, मदद करने के लिए आया है। जुन्ना करार में सभी लोगों को मार्गदर्शन लेने के लिए एक नबी के पास जाना पड़ता था, एक प्रॉफिट के पास जाना पड़ता था। राजा से लेकर नीचे तक सभी को एक प्रॉफिट के पास जाना पड़ता था गाइडेंस के लिए। गाइडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में?
मार्गदर्शन के लिए उसको प्रॉफिट के पास जाना पड़ता। ऐसा क्यों? जुना करार में ऐसा क्यों करना पड़ता था? और एक आम व्यक्ति खुदा के पास नहीं जा सकता था, ये उनकी सोच थी। खुदा से आंसर नहीं मिलेगा, हमको प्रॉफिट के पास जाना है, ऐसी सोच बनी हुई थी। और खुदा ने प्रॉफिटों को अभिषेक किया ताकि प्रभु के और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थता करने वाला, प्रभु के बारे में बताने वाला एक प्रॉफिट जुना करार में नियुक्त किया था। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जुना करार में किसी के पास भी सिवाय इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अभिषेक किए लोगों के अलावा कॉमन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं होता था। इसीलिए उनको प्रॉफिट के पास जाना पड़ता। हर एक गाइडेंस के लिए, हर एक चीज के लिए उनको प्रॉफिट के पास जाना पड़ता। जुना करार में प्रॉफिटों के स्कूल हुआ करता था। प्रॉफिट के स्कूल हुआ करता था। वो ट्रेन करते थे कॉमन लोगों के पास जाकर उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना। एक प्रॉफिट पूरा इजराइल में काफी नहीं है, इसलिए प्रॉफिटों के पास स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स होते थे। तो प्रॉफिट्स के अभिषेक ऐसे लोगों के ऊपर डालते थे ताकि वो हर एक एरिया में एक प्रॉफिट बैठता था, उनको लोगों की समस्या उनके पास सुलझती थी। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है। बदलाव क्या है नया करार में? कि सभी के अंदर जितने भी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, वो सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। Praise the Lord. 1 John 5:10. 1 John 5:10. He who believes in the Son of God has the witness in himself. पढ़िए। पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 वचन 10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. जो कोणी परमेश्वराच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्याच्या स्वतःमध्ये ही साक्ष आहे। जो परमेश्वराच्या साक्षीवर विश्वास ठेवत नाही त्याने परमेश्वराला लबाड ठरविले आहे, कारण परमेश्वराने आपल्या स्वतःच्या पुत्राबाबत दिलेल्या साक्षीवर त्याने विश्वास ठेवला नाही। Romans chapter 8:16. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. तो पवित्र आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो की आपण परमेश्वराची लेकरे आहोत। Praise the Lord. कौन है हम? परमेश्वर के मूले हैं। हालेलुया। अपने आप में ये साक्षी है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। और अभी पवित्र आत्मा कौन है? वन ऑफ द गॉड हेड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये खुदा है। खुदा का नौकर नहीं है, खुदा का हवा नहीं है, ये खुदा खुद है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा खुद इंसान के अंदर आया उसको मार्गदर्शन करने के लिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज हम किसके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं? खुद के बुद्धि से, कि शैतान के बुद्धि से, या किसी और के बुद्धि से, या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा? यह क्वेश्चन हमें करना है।
अगर मेरे लाइफ को कोई और आकार दे रहा है, सिखा रहा है और मैं खड्डे में जा रहा हूं, तो आपको रुकना है, सोचना है। या तो ये मेरी बुद्धि है या तो किसी और की बुद्धि को लेकर के मैं चल रहा हूं। ये पवित्र आत्मा का बुद्धि बिल्कुल नहीं। तो पवित्र आत्मा का बुद्धि हमेशा वचन के आधार पर आपको चलाएगा, और पवित्र आत्मा आपको जब भी गाइड करेगा, लीड करेगा, वो वचन के साथ मैच होएगा, वचन को कंफर्म करेगा। वचन से पता चलेगा कि एकदम एक्यूरेट है कि पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है। दूसरा, इनवर्ड विटनेस, आपके आत्मा में आवाज, उसकी संदेश और मैसेज है, वो आपको अंदर से चलाएगा। ऐसा क्यों? कि पवित्र आत्मा आपको अंदर से चलाएगा, बाहर से नहीं। अंधा आदमी को देखा आपने कभी? अंधा आदमी, अंधा व्यक्ति एक देखने वाला व्यक्ति को लीड कर रहा है, ऐसा कभी देखा है आपने? अंधा आदमी अगर लीड करता है, मार्गदर्शन करता है, तो अंदाजे से, फेथ से वो चलता है। लेकिन वो एक दिखने वाला व्यक्ति को, देखने वाला व्यक्ति को कभी भी लीड नहीं कर सकता। अच्छा, अक्सर हमने देखा देखने वाला व्यक्ति जिसको दिखाई देता है, वो अंधे आदमी का हाथ पकड़ता है और उसको लेके चलता है। अब ज्यादा फेथ में चल लिया अभी, तो हाथ पकड़ के चल, मैं तो को लेके जाऊं। ये हो सकता है, जिसको नजर है, दिखता है, वो उसको लीड कर सकता है। लेकिन आज कलीसिया की अवस्था यह है कि जैसा हमने पढ़ा 2 तिमोथी में, क्या पढ़ा 2 तिमोथी 3:7, always learning and never able to come to the knowledge of truth. पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती थी। बहुत डेंजर बात है, वेरी डेंजरस। हम इसको बहुत कॉमनली लेते हैं। पता है परमेश्वर का डिजायर क्या है? परमेश्वर का डिजायर, इच्छा, कि हर एक व्यक्ति ने प्रभु से बोलना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने प्रभु को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सुनने के बाद रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आंसर करना चाहिए। जुना करार से लेके एक्ट्स चैप्टर तक आपने देखा, लोगों को प्रभु विजन और ड्रीम और एंजल्स के द्वारा बात करते हुए देखा। विजन्स एंड ड्रीम्स, एंजल्स, देवदूत के द्वारा संदेश उनको मिलती थी और वो चलते थे, और वो टेम्पररी, थोड़ा दिन के लिए था। लेकिन एक्ट्स चैप्टर 1:8 के अनुसार जब बातें पूरी हुई, एक्ट्स चैप्टर 1:8 पढ़िए, 1:8, व्हाट इट इज? प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, ये कलीसिया बेबी कलीसिया के नाम से जाना जाता। कितने लोग ने सुना? बेबी चर्च। ये स्टार्टिंग चर्च है जो यीशु मसीह ने 12 शिष्यों के हाथ में देकर आगे चला गया। अब ये लड़खड़ाते हुए कलीसिया खड़ी हुई, और पूरी तरह से खड़ी हुई कब? जब वो आत्मा से भर गए थे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? और अभिषेक से भर गए थे, आत्मा से भर गए थे, और अपने कदम पे चलना शुरू किया। अभी यीशु मसीह नहीं है वहां पर। अभी कौन है? अभी यीशु मसीह सामने था, साथ में था, उनको चला रहा था। उनको बोला चलो यहां पे, तो वो चल दिए। चलो पहाड़ पे, तो चल दिए। अभी यीशु मसीह नहीं दिख रहा। अभी यीशु मसीह बाहर नहीं, अभी अंदर आ गया। अभी अंदर आ गया तो ये बड़ी समस्या है। अभी मैं उसकी लीडिंग को कैसे समझूं?
अभी पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी तू जा, अभी राइट में जा, लेफ्ट में जा, सीधा जा, ऊपर जा। आवाज अंदर आने के बाद क्या पवित्र आत्मा चुपी हो गया, साइलेंट हो गया, क्या फिर पवित्र आत्मा बात करता था? पवित्र आत्मा बात करता है, इंसान बात करता है, उससे कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा बात करता है। हेलो, लेकिन वो जेंटल स्पिरिट है, वो जो रिस्पांस देगा उससे ही वो बात करेगी। अगर रिस्पांस नहीं मिला तो साइलेंट हो जाए। मैं आज आपको बताता हूं, हमारी कलीसिया और बहुत सारी कलीसिया विश्व भर में ये समस्या है। क्या समस्या है? सब कुछ सीखते तो है लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचते हैं। सीखते हैं। मैंने बहुत लोगों को 4 साल 6 साल बाइबल कॉलेज करते हुए देखा। मेरे 35 साल में डिग्री लेके आए, एक नहीं बल्कि 2 डिग्री। डिग्री अच्छा, नॉलेज सीख के आया अच्छा, लेकिन आप बताइए आपने कितना सीखा? सिंपल वर्ड में यहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा आपको चलाने के लिए आया है। मतलब कॉमन व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, सभी को अपने ज्ञान साइड में रखने को बोला और मेरे ज्ञान से चलो। I will lead you. John chapter 14, 16 and 17. यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be with you in you. मी पित्याला विनंती करेन, मग तो तुम्हास दुसरा केवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईन, अशासाठी की त्याने तुम्हाबरोबर सदा सर्व काळ राहावे। तो सत्याचा आत्मा आहे। जग त्यास ग्रहण करू शकत नाही, कारण ते त्यास पाहत नाही अथवा त्यास ओळखीत नाही। तुम्ही त्यास ओळखतात, कारण तो तुम्हा बरोबर राहतो आणि तो तुम्हामध्ये वस्ती करेल। कुणाबरोबर राहतो? किसके साथ रहता है? जोर से बोले, किसके साथ रहता है? हमारे साथ। तो गाइड लीडिंग कौन करना चाहिए? हेलो, देखिए, हमारे लाइफ भर की समस्या हमारे पास ही है, हम उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन क्या होता है मालूम है? या तो मुझे समझ में नहीं आता, या तो मेरे पास टाइम ही नहीं समझने के लिए, या तो मेरे लिए आसान है कि मैं बुद्धि से चलूं। तो हमें लाइफ भर आदत है बुद्धि से चलने की, लेकिन आत्मिक तौर से आत्मिक व्यक्ति बनने के बाद हर एक अनपढ़ व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बात को समझ सकता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे अंदर कोई है और वो मुझे चलाना चाहता है। तो उसकी आवाज सुनते क्या? कैसी सुनी जाती है उसकी आवाज? मैसेज कैसे आती है? सबसे बड़ा विश्व भर में परमेश्वर की कलीसिया में यह समस्या है, गाइडेंस। छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात, डिटेल गाइडेंस कहां से आ सकती है और कैसे आ सकती है? कैसे मैं जानूं
जितने अपोस्टल थे उसमें से 80% अनाड़ी लोग थे। मच्छी पकड़ने वाले अनपढ़ गवारा लोग को प्रभु ने चुनकर अपोस्टल बनाया, अभिषेक किया, 3.5 साल उनको ट्रेनिंग दिया, फिर फाइनली पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दिया। ये 3.5 साल के बाद जो पवित्र आत्मा आया उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उनको, क्योंकि यीशु मसीह साथ में था, तो उनको यीशु मसीह लीड करने की आदत थी। लेकिन अभी पवित्र आत्मा लीडिंग का थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ समझने में, लेकिन ये अनाड़ी लोग समझ गए। पीटर को लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था, उसने 2 वॉल्यूम बुक्स लिखा। जो 1 पीटर 2 पीटर हम देखते हैं, कौन लिखवाया? द होली स्पिरिट। यही तो कमाल है। कमाल का बंदा खुदा आपके साथ में है और आप तकलीफ में यूं घूम रहे हैं, बुद्धि को घस रहे हैं। कितने लोग को अन्य भाषा आता है? अन्य भाषा सबको आता है? एवरीबॉडी? ओके, कितने देर कर लेते हैं हम अन्य भाषा? ईमानदारी से, आपके साथ ईमानदार हो, मुझे मत बताओ। मैं बताता हूं कि आपको ये अन्य भाषा का गिफ्ट किस लिए दिया है, किस वजह से दिया है। और हर एक बच्चा, आज हमारे कलीसिया में अगर छोटा बच्चा भी, वो भी अन्य भाषा बोलता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा अपने काम करने पर उत्सुक है, और कितने लोग उसको लेते हैं वो फायदा पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 वचन 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. ज्याला इतर भाषामध्ये बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता मनुष्याबरोबर बोलत नाही तर परमेश्वराबरोबर बोलतो, कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही। पवित्र आत्म्याद्वारे तो गूढ गोष्टी बोलतो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज्यादा वचनों पे नहीं जाऊंगा, मैं वचन की गहराई पे जाऊंगा, जाना चाहिए। क्या लिखा है इन हिंदी? रीड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपकी बुद्धि को भी नहीं समझता और कोई नहीं समझता, आपका आत्मा परमेश्वर दोनों समझते हैं। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.